जो भी दिल से बोले राधे राधे। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तब एक बार सच्चे मन से राधा रानी को पुकार कर देखना। उसकी कृपा आपकी किस्मत की हर बंद राह को खोल सकती है। राधा रानी की महिमा जरूर जाने। राधा रानी को प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी कहा जाता है। ब्रज की धरती पर जब जब प्रेम की बात होती है, सबसे पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं भी राधा रानी की कृपा, भक्ति और प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बरसाना नगरी में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर राधा रानी का प्रकल्प हुआ। पूरे ब्रिज में आनंद छा गया जब बालिका राधा ने जन्म लिया। तब उन्हें अपनी आँखें नहीं खोली। सभी चिंतित थे। तभी एक दिन नींद बाबा और यशोदा मैया अपने लल्ला कृष्ण को लेकर राधा रानी के घर पहुँचे। जैसे ही बालक कृष्ण राधा रानी के सामने आए, राधा रानी ने पहली बार अपनी आँखें खोली। उसके सामने स्वयं श्याम सुंदर खड़े थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तभी से राधा रानी और श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम संसार में अमर हो गया। समय बीतता गया। राधा रानी और श्री कृष्ण ब्रिज की गलियों में साथ खेलने लगे। यमुना तट पर विहार करते और गोपियों के साथ रास रचाते। राधा रानी का प्रेम किसी सांसारिक इच्छा पर आधारित नहीं था। उसका प्रेम पूर्ण समर्पण और त्याग का प्रतीक था। एक बार ब्रिज में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए। तब राधा रानी ने सभी ब्रिजवासियों को भगवान का सिमरण करने और प्रेम पूर्वक भक्ति करने का संदेश दिया। कहते हैं कि उनकी प्रेरणा प्रार्थना से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और वर्षा होने लगी। पूरे ब्रिज में फिर से खुशियाँ लौट आई। राधा रानी
केवल ब्रिज की रानी नहीं, बल्कि भक्तों के हृदय की महारानी है। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसकी झोली कृपा से भर जाती है। अनेक संतों ने कहा है कि श्री कृष्ण तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की शरण है। कहा जाता है कि एक गरीब व्यक्ति प्रतिदिन राधा नाम का जाप करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में अटूट श्रद्धा थी। एक दिन राधा रानी उसकी भक्ति से अति प्रसन्न हुई और उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई। तभी से लोग कहते हैं, राधे राधे नाम में अपार शक्ति है। बरसाना की गलियों में आज भी भगत राधा रानी का नाम संकीर्तित करते हैं। जो भगत श्रद्धा से बरसाना धाम जाता है, वह अपने जीवन में अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है। राधा रानी की कृपा से मन के विकार दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। राधा रानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम निवासता होती है, उसमें अहंकार, स्वार्थ और अपेक्षा का कोई स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उस पर राधा रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसीलिए प्रतिदिन श्रद्धा से राधे राधे का नाम जाप करें, दूसरों की सहायता करें और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाएं। राधा रानी की कृपा से जीवन में आने वाली सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और भक्ति के जीवन में आनंद का प्रकाश फैल जाता है। राधा नाम बड़ा अनमोल, जो जपे
उसका जीवन हो जाए सफल। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री राधे। कहते हैं श्री कृष्ण को पाना कठिन है, लेकिन राधा रानी को पुकारना आसान है। जो सच्चे मन से राधे राधे कहता है, उसकी पुकार सीधे बरसाना तक पहुँचती है। आज की यह कथा सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। राधा रानी की महिमा एक समय की बात है। बरसाना धाम से बहुत दूर एक गांव में एक वृंदा महिला रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। वह दिन रात केवल राधे राधे का नाम का जप करती रहती थी। उसके पास धन नहीं था, सुंदर वस्त्र नहीं थे, लेकिन उसके पास राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम था। हर सुबह वह उठकर एक दीप जलाती और कहती, हे बरसाने वाली सरकार, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। वर्षों तक उसकी यह दिनचर्या रही। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। कई दिनों तक भोजन भी नहीं कर सकी। शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उसके मुख से राधे राधे का नाम नहीं छूटा। उस रात उसने सपना देखा कि बरसाना धाम से एक दिव्य प्रकाश उसकी ओर आ रहा है। उस प्रकाश के बीच में एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। गुलाबी वस्त्र, मुख पर अद्भुत तेज और आँखों में अपार करुणा। वृंदा समझ गई कि यह स्वयं राधा रानी है। राधा रानी मुस्कुराकर बोली, बेटी, मैं वर्षों से तुम्हारी भक्ति देख रही हूँ। तुमने कभी मुख से कुछ नहीं मांगा। आज मैं स्वयं
तुम्हें पास आई हूँ। वृंदा की आँखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान मिल जाए। राधा रानी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसने निस्वार्थ प्रेम किया उसे संसार की कोई शक्ति मुझसे दूर नहीं कर सकती। अगली सुबह जब गांव वालों उसके घर पहुँचे तो उसके चेहरे पर अद्भुत शक्ति थी। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बीतता गया। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसने सुना कि राधा रानी की कृपा से लोगों का जीवन बदल जाता है। वह बरसाना पहुंचा। मंदिर में जाकर उसने कहा, राधा रानी, मुझे और धन चाहिए और वैभव भी चाहिए। लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। उसी समय उसने एक गरीब भगत को देखा। उस भगत के पास फटे हुए कपड़े थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत आनंद था। व्यापारी ने पुकारा, तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? भगत मुस्कुराया और बोला, मैं धन मांगने नहीं आया, मैं तो अपनी राधा रानी के दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर व्यापारी की आँखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि सच्चे सुख धन में नहीं, भक्ति में है। उस दिन से उसने सेवा और भक्ति का मार्ग अपना लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। कहा जाता है कि एक बार एक छोटी बच्ची बरसाना धाम आई। वह मंदिर के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। लोगों ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं राधा रानी के लिए फूल लाई थी, लेकिन रास्ते में सारे फूल गिर गए। अब मैं उसे क्या चढ़ाऊं?
उसी समय एक संत वहाँ आए। उन्होंने कहा, बेटी, फूलों से बड़ा तुम्हारा प्रेम है। राधा रानी प्रेम स्वीकार करती है, वस्तुएं नहीं। बच्ची ने हाथ जोड़कर प्रेम से प्रणाम किया। कहा जाता है कि उसी रात उसे सपने में राधा रानी के दर्शन हुए। राधा रानी ने कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए हजारों फूलों से अधिक मूल्यवान है। भक्तों, यही राधा रानी की महिमा है। वे धन नहीं देखती, वे पद नहीं देखती, वे केवल हृदय का प्रेम देखती है। जो सच्चे मन से राधे राधे कहता है, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है, दुख कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है, भक्ति बढ़ने लगती है और जीवन में एक नई आशा जन्म लेती है। यदि कभी जीवन में अंधेरा छा जाए, रास्ते बंद दिखाई दे और कोई अपना साथ न दे, तो निराश मत होना। अब एक बार सच्चे मन से राधे राधे पुकार लेना। बरसाने वाली सरकार अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनकी कृपा से आंसू मुस्कुराने में बदल जाते हैं, दुख सुख में बदल जाता है और टूटे हुए उम्मीदें फिर से जग उठती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री राधे। जब दुनिया ठुकरा दे, तब राधा रानी अपनाती है। जब कोई सुनने वाला न हो, तब राधा रानी सुनती है। जब हर उम्मीद टूट जाए, तब उनकी कृपा नई राह दिखाती है। इसीलिए विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि बरसाने वाली सरकार के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होती। जय जय श्री राधे। राधे राधे।